वी लिव विथ पीपल, हम लोगों के साथ रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हमारे साथ हैं हमें उन्हें बदलना होता है, हम उन्हें चेंज करना चाहते हैं। कभी कभी वो हो सकता है हमारे माँ बाप हो, कुछ रिश्तेदार हो, कुछ खास नियर एंड डियर हो, कुछ फ्रेंड्स हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। आप अपने ऑफिस में किसी को बदलना चाहते हैं, आप किस तरीके से बदल सकते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। और इसलिए इस डोमेन के अंदर हाउ टू बिकम क्लासी एंड रॉयल मैंने आपको ये जो इफेक्टिव टॉपिक है ये लिया है कि आप लोगों को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, एंड वो भी इफेक्टिवली। तो किस तरीके से आप बदल सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। नंबर वन थिंग, सबसे पहली चीज है, मेक द पर्सन, जिस इंसान को आप बदलना चाहते हो उस इंसान को आप इंपॉर्टेंट एंड अप्रिशिएटेड फील कराएं। उस इंसान को फील होना चाहिए कि वो इंसान आपकी जिंदगी में एक अहमियत रखता है, और उस इंसान को आप अप्रिशिएटेड भी फील कराएं, उसकी जो चीजें अच्छी हैं उसकी तारीफ करें। क्योंकि पहले आपको उस इंसान को थोड़ा सा इस तरीके से फील कराना है, इस कदर फील कराना है कि इंसान को लगे अगर आप कुछ बोलने वाले हैं तो उसके भले के लिए बोलने वाले हैं, आप एक्चुअल में उस इंसान की फिक्र करते हैं इसलिए बोलने वाले हैं। तो अभी आपको सबसे पहले उस इंसान को इंपॉर्टेंट एंड अप्रिशिएटेड फील कराना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस इंसान को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, और जो अच्छा लगेगा उसके लिए उसे अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अब हियर कम्स द सेकेंड पॉइंट। अब याद रखिए, जो आप बोलने वाले हैं, जिस चीज के लिए आप समझाने वाले हैं, क्या आप वो तो नहीं करते? क्योंकि आपको यहां पे एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि आप एक इंसान को बोलते हैं कि आप ड्रिंक करना छोड़ दो। आपको कोई फ्रेंड है और वो बहुत ड्रिंक करता है, आप उसे समझाएंगे, अभी हम स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएंगे उसे कैसे बदलना है। आपने उस इंसान को इंपॉर्टेंट फील कराया, उसकी सुनी बात, आपने उसे अप्रिशिएट किया जो उसमें अच्छा है, और फिर आप जो बोलने वाले हैं उससे पहले आप चेक कीजिए क्या आप एक रियल एग्जाम्पल है, क्या आप तो ड्रिंक नहीं करते। क्योंकि अगर आप ड्रिंक करते हैं तो अगर आप किसी को बोलेंगे तुम ड्रिंक मत करो, तो इंसान क्या बोलेगा, अरे भाई तू मत बोल, तू तो खुद ड्रिंक करता है, तू तो खुद ऐसा है। अगर आप खुद कहीं टाइम पर नहीं पहुंचते, आप सामने वाले को बोलेंगे तुम टाइम पर पहुंचो, नहीं चलेगा। यू नीड टू बी द एग्जाम्पल। जिस चीज के लिए आप बोलने वाले हो, आप बदलने वाले हो, आपको एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इंसान बहुत गुस्सा करता है चार लोगों के बीच में, तेज बोलता है, तो आप पहले देखिए क्या आप तो ऐसा नहीं करते। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, सामने वाला इंसान तुरंत टोक देगा आपको कि भाई तुम तो ऐसा करते हो, मुझे बोल रहे हो। सो यू नीड टू बी दी एग्जाम्पल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब सामने वाले इंसान को ना एक विजन दिखाना बहुत जरूरी है। उसे बदलने के लिए लोग बदलते हैं जब उन्हें एक विजन दिखता है। बाइबल के अंदर ये लिखा है, विजन मूव्स पीपल। विजन होगा तो लोग मूव करेंगे। विजन क्या है उनके लिए? आप सामने वाले इंसान को बोल रहे हो ये करो, चीजें चेंज होंगी। आपको दिखाना है क्या होगा, व्हाट विल हैपन, योर फैमिली विल लव यू मोर। अगर एक इंसान, अगेन आपका फ्रेंड एक ड्रिंक करता है, आपने उसे समझाना है किसी चीज के लिए, आपको विजन दिखाना है। अगर आपने ऐसा करना बंद किया तो क्या होगा, तुम्हारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, लोग तुम्हें और ज्यादा पसंद करने लगेंगे, तुम्हारी फैमिली, जो भी आपको विजन दिखाना है, गिव अ पॉजिटिव विजन। फ्यूचर दिखना चाहिए बहुत ब्राइट है। अगर वो इंसान वो ना करे जो आप उसे मना करने के लिए कह रहे हो या कहने वाले हो। सो यू नीड टू बी अ लीडर एंड शो द विजन। बी अ लीडर, शो द विजन। ऑलराइट, आपको एक लीडर बनना है और विजन दिखाना है। और विजन दिखाते हुए एक चीज ध्यान रखनी है, कीप द एंड गोल इन माइंड। आपको एंड गोल अपने दिमाग में रखना है कि ये इंसान अगर इस चीज को बदल लेगा तो बन क्या जाएगा। अगर एक आदत, एक हैबिट चेंज हो गई तो वो इंसान बन क्या जाएगा, आपको दिमाग में रखना है। अगर आप इस चीज को दिमाग में रख के चलोगे और सामने वाले के दिमाग में भी वो एंड गोल डाल दोगे, तो आप उस इंसान को बदल पाओगे। अब यहां पे एंड गोल क्या है, जो आप चाहते हो उसे क्लियर कर दो, अपने दिमाग में भी, सामने वाले के दिमाग में भी। वो चीज क्लियर हो जाए कि आप चाहते हैं कि एंड डेस्टिनेशन पे हमें कहां पहुंचना है। नाउ हियर कम्स द फोर्थ पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज क्लियरली डिफाइन द चेंज। क्या चेंज लाना है उसे क्लियरली बताओ, घुमा फिरा के बात नहीं, बताओ ये चीज बदलनी है क्लियरली।
ये एग्जैक्टली ये चीज आपको बदलनी है, एकदम से नहीं बदलेगी, बट आपको ये बदलनी है, उस इंसान को ये चीज बतानी है एंड उसको दिखाना है हाउ इजी इट इज टू चेंज एंड व्हाट रिजल्ट्स द पर्सन विल गेट। अब सपोज कीजिए एक इंसान आपकी फैमिली में, वो इंसान बहुत ज्यादा गाली गलौज करता है, आपको क्लियरली उसे बताना है कि चेंज क्या करना है, आपको अच्छी लैंग्वेज यूज करनी है, एक बेहतर लैंग्वेज यूज करनी है, गाली गलौज देना बंद करना है। तो आप दूसरी चीज क्या बताओगे? कितना आसान है बदलना, आज से छोड़ सकते हो, आज से आप एक बेटर लैंग्वेज यूज कर सकते हो। उसमें आपको समझाना पड़ेगा कि आप किसी और का एग्जाम्पल लेके बोल सकते हो, वो भी ऐसा करते थे, बट वहां पे कभी कभी कंपैरिजन आ जाता है ना, सामने वाला कहता है मुझे आप ना ऐसे उदाहरण मत दो, बट एनीवेज यू कैन कंपेयर समबडी, किसी की स्टोरी बता सकते हो कि उसकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज आए। आपने बताया कि आप अगर गाली गलौज करते हैं तो उसके नुकसान क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं। अब आपको समझाना है कि मुझे पता है कि तुम बदल सकते हो, वहां पे ये दिखाओ कि मुझे भरोसा है, यू कैन चेंज, मुझे भरोसा है कि आप करोगे, मुझे आप पर भरोसा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि जब आप सामने वाले के ऊपर भरोसा करने लग जाते हो, ट्रस्ट करने लग जाते हो और उस इंसान को बोलते हो मुझे भरोसा है, फिर वो इंसान कुछ ना कुछ एफर्ट जरूर करता है आपको प्राउड फील कराने के लिए। तो यहां पे मैंने बोला कि आप उस इंसान को क्लियरली बताओ किस चीज को बदलना है, क्या चीज चेंज करनी है, एंड देन हाउ इजी इट इज टू चेंज। उसे समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा बदलना कितना आसान है। एक बच्चा घर में ढीठ है, पढ़ता नहीं है, आपने विजन दिखाया पढ़ाई करोगे क्या होगा, थोड़ा सा इंस्पायर किया, इंस्पायर करने के बाद बताया कि क्या बदलना है, हमने आधा घंटा पढ़ाई करनी है, साथ में मिलकर करेंगे। सो उसके बाद आपने क्या बताया, हाउ इजी इट इज टू चेंज। अभी तक आप नहीं पढ़ते थे, ये था वट एवर दैट वॉज, उसके बारे में हमें बात ही नहीं करनी, हमें बताना है कि बदलना कितना आसान है, और उसके बाद उसे फ्यूचर दिखाना है कि रिजल्ट्स क्या आएंगे। पढ़ाई करने लग गए, क्या होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, सब तारीफ करेंगे, ये होगा वो होगा, और इमीडिएट क्या रिजल्ट आएगा। एक तो होता है फ्यूचर में विजन, अभी काम करने से क्या होगा, एक एम्प्लॉय अगर काम नहीं कर रहा, आपको लग रहा है उसे बदलना है, तो आपने बताया कि क्या चीज बदलने की जरूरत है, तुम्हें अपना काम करने का तरीका इस तरीके से बदलना, और कितना आसान है बदलना, और बदलने से रिजल्ट्स क्या आएंगे बताओ। कुछ इंसेंटिव मिल सकता है, कुछ प्रमोशन हो सकता है, कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है, बताओ, टेल देम कि हो क्या सकता है, रिजल्ट इमीडिएट क्या आएंगे। फ्यूचर वाला विजन तो ठीक है, अभी क्या हो सकता है, लोग प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, वो देखते हैं कि अभी क्या मिलेगा, राइट नाउ मुझे क्या मिलने वाला है, आज क्या मिलेगा। सो आज की बात करके आप लोगों को मूव कर सकते हो। नाउ ब्रिंग इंस्पिरेशन टू प्ले। आप मोटिवेट करने की बहुत कोशिश करोगे, बट अगर इंसान इंस्पायर हो गया, वो इंस्पायर होता है, मोटिवेट हम बोलते हैं जी हो जाओ, कर लो, आप कर सकते हो, ठीक है, इंस्पायर होता है वो किसी को देख के, किसी आइडल को देख के, किसी ऐसे इंसान को देख के जो खुद में चेंज लेकर आया और वो कुछ बन गया, तो लोग कहते हैं हम भी कर सकते हैं। ये इंस्पिरेशन मिलनी बहुत जरूरी है उस इंसान को, जिस इंसान को बदलना है। आपको जिस इंसान को बदलना है, आप देखो कि उसे कैसे इंस्पिरेशन मिल सकती है, आप कैसे इंस्पिरेशन को लेकर आ सकते हो उस इंसान की जिंदगी में, ये आपको देखना है। नाउ हियर इज द सिक्स्थ पॉइंट, आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उस इंसान को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है जहां पे वो बदल सकता है। सो हियर कम्स द सिक्स्थ पॉइंट, आपको उस सामने वाले इंसान को जिसे आप बदलना चाहते हैं, उसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है जहां पे वो बदल सके, ना कि चिल्लाना है तुम ऐसा नहीं कर रहे, तुम बिल्कुल नहीं बदल रहे, तुम ऐसे हैं। उसे एक एनवायरनमेंट देना है, माहौल क्रिएट करना है, घर पे या फिर किसी जगह पर आप लेकर जा सकते हो जहां पे उन्हें पॉजिटिव लोग मिलेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ इससे बेटर लोग हैं, मेरे आसपास और भी अच्छे लोग हैं। वो कहां पर हो सकता है, वो आप देखो, किसी ऐसी जगह पे जहां पे अच्छा सत्संग होता है, जहां पे आप मोटिवेशनल सेमिनार्स के अंदर लेकर जा सकते हो। आप देखो उस इंसान को कहां लेकर जा सकते हैं, जहां पे उसे अपने से बेहतर लोग मिलेंगे और वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आएगा, ना कि सिर्फ चिल्लाना और ये बोलना तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। सो शाउट करना बंद करना है एंड सामने वाले इंसान को एक एनवायरनमेंट देना है, और वो एनवायरनमेंट अगर घर की बात है तो घर से शुरू करना है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सामने वाला बदल सकता है।
ओके। 7th पॉइंट, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ काम दो उस इंसान को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो। यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या करता था। आज से कुछ साल पहले जब मैं अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर, मेरे खुद के इंस्टीट्यूट्स थे, उसमें पढ़ाया करता था, तो मुझे पता था कि कुछ बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं क्या करता था, जो बच्चा सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा जो शैतान बच्चा है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि इस पूरे क्लास की डिसिप्लिन की जिम्मेदारी आपकी है, आप मॉनिटर हो। तो सबसे सिंसियर बच्चे को मॉनिटर नहीं बनाना, उस बच्चे को मॉनिटर बनाना है जो सबसे ज्यादा शरारत कर रहा है। होता क्या था, जब मैं उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता था तो वो इंसान लगता था, खुद को फील करता था कि भाई मुझे अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो वो खुद शरारत की जगह वो खुद डिसिप्लिन बन गया। एक इंसान आपको लगता है ना कि वो नहीं कर रहा, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दो। या ये इंसान ट्रबल क्रिएट कर रहा है, उसे कोई जिम्मेदारी दे दो कि ये नहीं होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया कि जो इंसान खुद डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, उस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। जिस इंसान को आप बदलना चाहते हो, उस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि आपको ये करना है। डेलीगेट करो उन्हें कुछ काम, देखोगी क्या काम दे सकते हो, जिससे वो काम वो अचीव भी कर पाए और आप फिर उन्हें अप्रिशिएट कर पाओ, उनकी तारीफ कर पाओ, वाओ कमाल है आपने ये किया। वो इंसान आपको पसंद करेगा, आपकी बात भी सुनेगा। फाइनल पॉइंट, एप्रिशिएट इवन द स्लाइटेस्ट प्रोग्रेस। छोटी से छोटी भी प्रोग्रेस हुई तो एप्रिशिएट जरूर करना है, हमेशा तारीफ करनी है। एक इंसान को आपने बोला कि आप ये करिए, ये चेंज लाना है, ये होगा, आपने विजन दिखाया, आपने बताया अभी का रिजल्ट आएगा, उसने थोड़ा सा भी चेंज लेकर आया अपने अंदर, आपको बोलना है बहुत बढ़िया। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, आपने पहले से बहुत बढ़िया किया है। उस इंसान को अच्छा लगेगा, वो और करेगा। बट अगर आपने टोका कि अभी भी चेंजेस नहीं आए, सामने वाले को लगेगा मैं नहीं करता जी, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो आपको अप्रिशिएट करना है, थोड़ी सी भी प्रोग्रेस हुई अप्रिशिएट करना है। एक फ्रेंड रोज ड्रिंक करता था, बहुत ड्रिंक करता था, उसने कम कर दी, अप्रिशिएट करना, ना कि तू अभी भी ड्रिंक करता है, तू अभी भी नहीं सुधरा। इंस्टेड आपको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। प्रोग्रेस हुई, वेरी नाइस, देन यू मूव अहेड, धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो ये पॉइंट्स आप इंप्लीमेंट करके क्या कर सकते हो, लोगों को बदल सकते हो। इस तरीके से आप बदलना शुरू कीजिए, इन पॉइंट्स पे काम कीजिए। इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं आप और ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जो वर्कशीट दी हुई है उस पर काम कीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।